नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभ लर्न एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट की। फंक्शन की हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज जो भी फंक्शन की था हमारा F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। 2 वीडियो में वो कंप्लीट हुआ था, वो भी शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो में, जिससे आपको बोर ना हो, आप वीडियो को कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो आज हम बातें करेंगे शॉर्टकट की के बारे में, कि जो कि हमारे कीबोर्ड में A to Z शॉर्टकट की होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की को रीड करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल इसी के साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक आज ही हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल A से क्या होता है। अगर हम कंट्रोल A शॉर्टकट की से बात करें तो कंट्रोल A से हमारा क्या होता है, मैटर ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है, मैटर ऑल सेलेक्ट। मतलब कि हम किसी भी टेक्स्ट को या मैटर को हम क्या कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। उसी तरीके से कंट्रोल B से क्या कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पर रीड करने के बाद हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल B से क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है। टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल D से क्या होता है, ओपन फॉर्मेटिंग विंडो। अब इसका रीजन ये होता है कि जब हम MS वर्ड में वर्क करते हैं तो फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने के लिए हम कंट्रोल D का यूज करते हैं। कंट्रोल E आता है सेंटर टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट का हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में है, उसे सेंटर में करना है, तो हम कंट्रोल E का यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है कंट्रोल F, मतलब कि फाइंड विंडो ओपन हो जाता है। अगर हमें कुछ फाइंड मतलब खोजना हो तो हम उसका यूज करेंगे, फाइंड विंडो का। कुछ प्राप्त करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, फाइंड विंडो का यूज करेंगे। उस विंडो को लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, जो कि कंट्रोल F होता है। अब आता है हमारा कंट्रोल G। कंट्रोल G का मतलब होता है गो टू विंडो ओपन करना, अर्थात इसमें लिखा है गो टू अ स्पेसिफिक पेज। मतलब कि विंडो का मतलब होता है कि गो टू विंडो ओपन, मतलब गो किस पेज पे जाना है, स्पेसिफिक पेज हमारा कौन सा है, उन सब चीजों के बारे में उस पेज पर हम शॉर्टकट की के जरिए जा सकते हैं। अब आता है बच्चों देखो कंट्रोल H। कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस विंडो, मतलब रिप्लेस टेक्स्ट। मतलब जैसे हमने राम लिखा है, राम की जगह हमें श्याम करना था, तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके यूजेस भी हम देखेंगे। कंट्रोल I से क्या होता है, इटैलिक होता है। कंट्रोल I से इटैलिक होता है। और कंट्रोल J से क्या होता है, जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है। जस्टिफाइड टेक्स्ट का मतलब अगर हम जहां पे पहले था मैटर हमारा, हम वहीं पे कर सकते हैं। अब आता है कंट्रोल K। कंट्रोल K का मतलब होता है कि ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। हम कंट्रोल K के जरिए से हाइपरलिंक विंडो ओपन कर सकते हैं, MS वर्ड में या MS एक्सेल में या MS पावर पॉइंट में। अब हाइपरलिंक का मतलब होता है, जब हम MS वर्ड को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हाइपरलिंक के बारे में हम जानेंगे। हाइपरलिंक होता क्या है, मतलब किसी भी फाइल को हम लिंक करा के उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंट्रोल L। कंट्रोल L का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट। मतलब अगर हम राइट साइड में है, टेक्स्ट को हमने राइट साइड में रखा है, तो वही टेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कंट्रोल M। कंट्रोल M का मतलब क्या होता है, कंट्रोल M से हम इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। हम अपने इंडेंट जो होता है, इंडेंट वो रूलर में होता है। क्या होता है, रूलर में इंडेंट होता है, और उसमें जो एरोज होते हैं, तो इंडेंट पैराग्राफ को हम लेफ्ट साइड कर सकते हैं, किसके जरिए, कंट्रोल M के जरिए। एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना। नया जो डॉक्यूमेंट्स होता है, नए डॉक्यूमेंट्स या फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O का मतलब होता है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स और फाइल। मतलब अगर नया पेज हम ओपन कर रहे हैं तो नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। और O का मतलब जो हमने फाइल सेव करके रखा है, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल O का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल P का मतलब होता है प्रिंट अ डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना हो, किसी फाइल हमने बना के रखा है, उसे अगर हमें प्रिंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल P का यूज करना पड़ता है। कंट्रोल Q का मतलब होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मतलब अगर हमें किसी पैराग्राफ को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो हमें क्या करना होता है कि कंट्रोल Q का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंट्रोल Q का यूज करते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल R का यूज हम क्यों करते हैं, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए। अब कंट्रोल S का मतलब होता है सेव डॉक्यूमेंट्स। हम किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव। अब रिमूव डॉक्यूमेंट का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमने बोल्ड कर दिया मैटर को, इटैलिक कर दिया मैटर को, तो उस फॉर्मेटिंग जो हमने फॉर्मेट दिया है
ठीक है, टेक्स्ट कलर दिया है, उसको हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की का यूज कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल टी का मतलब होता है क्रिएटिंग द हैंगिंग इंडेंट, मतलब कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट, मैंने इंडेंट के बारे में बताया कि जो रूलर होता है उसे हमारे हैंगिंग इंडेंट भी होते हैं। कंट्रोल यू का मतलब होता है कि टेक्स्ट को जो होता है हमारा, उस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन में कर सकते हैं। अगर हमारा मैटर सेलेक्टेड है तभी हम उसे अंडरलाइन में कर सकते हैं, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो हम अंडरलाइन में नहीं कर सकते। कंट्रोल वी का मतलब होता है कि अगर हमें एक मैटर को कई बार पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्या कर सकते हैं, ओपन द टैब ब्राउजर और डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड, हम जो विंडो है हमारा कंट्रोल डब्ल्यू, उस टैब को और डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से। ठीक, अब आता है कि हमारा कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, और वाई से क्या होता है, रीडो होता है, और जेड से क्या होता है, अंडो होता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कब हाइड हो जाता है, कब अनहाइड होता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है। अब देखो, ए से लेकर जेड तक ही हमारे क्या थे, नॉर्मल की थे, लेकिन जब हम एमएस वर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि एडवांस शॉर्टकट की कौन से होते हैं, एडवांस एक्सेल में शॉर्टकट की कौन से होते हैं, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें नॉर्मल शॉर्टकट की के यूजेस देखने हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम आपको एमएस वर्ड दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, एमएस वर्ड का एरिया है। फिलहाल जब हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे तो एमएस वर्ड को अच्छे समझेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है, इस पे वर्किंग कैसे करता है। फिलहाल शॉर्टकट की को देख लेते हैं। जैसे हमने कई सारे मैटर लिखे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे राम लिखा, अब हमारे सामने ये राम का टेक्स्ट, हमारे सामने राम को टेक्स्ट लिख दिया। अगर हम इसे सेलेक्ट करना हो तो कीबोर्ड के जरिए पहले हम प्रेस करेंगे कंट्रोल को, फिर ए को प्रेस करेंगे। तो ये हमारा देखो मैटर जो हाईलाइट ब्लू कलर का हुआ है, ये हमारा क्या है, कंट्रोल ए। क्या हो गया है, कंट्रोल ए। एक मिनट में थोड़ा साइज को बढ़ा देता हूँ, इससे आपको अच्छे से दिखेगा। ये हो गया कंट्रोल ए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, तो मैटर देखो हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। क्या हो गया, बोल्ड, अर्थात टेक्स्ट क्या हो गया है, बोल्ड हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल सी से क्या कर सकते हैं, इसी को हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कॉपी कर लिया। अब कंट्रोल वी से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेस्ट। देखिए पेस्ट हो रहा है। और कंट्रोल एक्स से हम कट भी कर सकते हैं। कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, सी हो गया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल डी की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे। अब कंट्रोल डी से क्या होता है, आपको यहाँ पे देखिए फॉन्ट विंडो ओपन हुआ है ना। फॉन्ट मतलब कि अब जो मैटर हमने, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है टैब ग्रुप ए कमांड। जो फॉन्ट ग्रुप हमारा ओपन हुआ है, ये हमारा क्या है, फॉन्ट, मतलब कि फॉन्ट ग्रुप हमारा ओपन हो जाता है। उसके जरिए हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब चलिए अब हम बातें करते हैं कि सेंटर अलाइनमेंट में कैसे करें। ठीक है, अब हम मैटर लिख लेते हैं। जब से मैंने टेक्स्ट को लिखा और टेक्स्ट में थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब कंट्रोल ई का मतलब होता है कि सेंटर अलाइनमेंट करना। क्या करना, सेंटर। अब देखो मैंने हमारे सामने लेफ्ट में था और मैंने इसे क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। अब कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड विंडो। अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एफ को प्रेस किया, अब फाइंड मतलब आप क्या खोजना चाहते हो। अगर राम मैंने लिखा है और यहाँ पे सिर्फ मैं ए को खोजना चाहता हूँ, अब मैंने ए प्रेस किया, जो येलो कलर का बोल्ड होके आया है वो आपको ए दिखा रहा है कि ए किन जगहों पे है। ऐसे कई सारे मैटर हो जाते हैं, बहुत सारे मैटर हमारे सामने आ जाएंगे तो हम वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें एफ के पता चल गया। अब जी, कंट्रोल जी। अब जो कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू विंडो ओपन होना, पेज, सेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, मतलब हमें कौन से पेज पे जाना है, सेक्शन कौन सा है, लाइन कौन से है, किस पर जाना है, इन सब चीजों के जरिए हम गो टू के जरिए यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इससे प्रैक्टिकल, इस पर जब हम मैटर लिखवाएंगे, आपको रिज्यूम वगैरह जब आपको सिखाएंगे तो उसके जरिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सारे चीज को शॉर्टकट की को देख सकते हो। ठीक है, अगर हम आगे बात करें एच, कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस विंडो। अब जैसे आपको देखो यहाँ फाइंड वाट, मतलब हमें फाइंड क्या मिला है, ए मिला है ना। अब ए की जगह हम रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, टी लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे और यहां ओके करोगे और यहां पे क्लोज करोगे। देखो जहां पे आर ए एम था वहां पे हो गया आर टी एम, है ना, समझ में आया। अब एच के बाद आता है
आई। अब देखो कंट्रोल आई अगर हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो थोड़े से तिरछे साइड में हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। क्या होता है, जस्टिफाई। मैटर हमारा जहाँ पहले था वहीं हो सकता है, मतलब वहीं पे चला जाएगा। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक विंडो ओपन होना। अब देखो हाइपरलिंक मैंने पहले ही बताया, जैसे आप एमएस वर्ड पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको एक्सेल शीट पे वर्क करना हो तो जाहिर सी बात है आप उस फाइल को ओपन करने के लिए आप हाइपरलिंक का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक विंडो ओपन कर सकते हैं। एल, अब जब तक हम यहाँ पे आपको आर नहीं बताएंगे ना, तब तक हम एल को नहीं ला सकते। आर का मतलब होता है राइट साइड अलाइनमेंट टेक्स्ट करना, और एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड अलाइनमेंट टेक्स्ट करना, ठीक है। ये एल हो गया। अब एम का मतलब होता है इंडेंट टैब। अब देखो इंडेंट टैब का मतलब, देखो रूलर पे ध्यान दीजिएगा, ये देखो आपका इंडेंट आगे जा रहा है, मतलब कि आप यहां पे देखोगे ये आपका एम है, एम का मतलब इंडेंट टैब है, इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल एम के जरिए। ये देखो कीबोर्ड में आप कंट्रोल प्लस एम करोगे तो उसके जरिए आप जा सकते हो, ठीक है। अब आता है एन। एन का मतलब होता है न्यू पेज। आप नया पेज ला सकते हो, ये देखिए आपके सामने नया पेज आ गया, आप न्यू पेज भी ला सकते हो। ओ का मतलब होता है फाइल ओपन करना। अब फाइल ओपन करने का मतलब ये है कि आप जैसे कंट्रोल ओ को प्रेस करते हो तो आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हो, कि आपके फाइल्स कहाँ हैं, आप क्या ढूंढना चाहते हो वो कर सकते हो। पी का मतलब होता है कंट्रोल पी। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आप क्या चाहते हो, कि आप अपना ये जो मैटर है जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा अच्छे नेम से लिख देते हैं, है ना। इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप सीधा डायरेक्ट क्या करोगे, कंट्रोल पी का यूज करोगे तो आपके सामने देखिए प्रिंट का ओपन आ जाता है। इसमें कॉपीज होते हैं। अब फिलहाल आप प्रिंट तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट करने के लिए वो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जिस सॉफ्टवेयर का आपका प्रिंटर होता है उसके जरिए आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट कर सकते हो आप यहाँ से। अब उसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि पी हो गया, क्यू होता है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे कंट्रोल एम कर दिया, इंडेंट टैब को आगे बढ़ा दिया। अब कंट्रोल क्यू के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसे फिर से रिटर्न ला सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आर हो गया। एस का मतलब होता है सेव। अगर हम इसको फाइल को सेव करना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टी आता है। टी का मतलब होता है इंडेंट टैब को आगे बढ़ाना। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल और टी। अब देखो ये रूलर पे ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, ये इंडेंट है, ठीक है। अब रूलर कई टाइप्स के होते हैं, अगर आपको इंडेंट कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल टी से बढ़ता है, किससे, कंट्रोल टी से। जैसे हम कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो हमारे देखो हैंगिंग इंडेंट आगे जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे हैंगिंग इंडेंट होते हैं। अब इंडेंट हमारे कई टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस इंडेंट को बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आता है हमारा लेफ्ट इंडेंट, और जो बीच का एरो होता है वो कहलाता है हमारा हैंगिंग इंडेंट। क्या कहलाता है, हैंगिंग इंडेंट। अब यू का मतलब होता है अंडरलाइन। हम जैसे कंट्रोल ए से मैटर, देखो सबसे पहले अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो कोई भी शॉर्टकट की ये काम नहीं करेगा। तो अगर अंडरलाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैटर को सेलेक्ट, और यहाँ पे करना पड़ता है कंट्रोल यू। अब कंट्रोल यू से क्या होता है, मैटर अंडरलाइन में हो जाता है। अब भी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ये पहले ही बता दिया। डब्ल्यू, अब डब्ल्यू का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू किया, अब इस विंडो को हम क्लोज करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट्स बनाते बनाते थक गए, अगर हमें विंडो को बंद करना है तो बंद कर सकते हो, तो कंट्रोल डब्ल्यू के जरिए हम बंद कर सकते हैं। अब एक्स बताया था, एक्स से क्या होता है, कट होता है, और वाई से अगर हम वाई की बात करें तो अगर हमने मैटर को लिखा है और यहाँ पे फिर से कंट्रोल वाई करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल वाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या करिए, मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ठीक है। देखिए हो गया। फिर से हम कंट्रोल वाई कर लें। अब देखो जो हमने किया, वाई से क्या होता है वो हट जाता है, और जेड से हट जाता है, और कंट्रोल वाई से आ जाता है। मतलब वाई से क्या होता है, रीडो होता है, और जेड से अंडो होता है। इतना समझ गए। तो ये आपके शॉर्टकट की थे ए टू जेड, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल सिस्टम को आप चला सकते हो। अब इस शॉर्टकट की आपके ट्रिपल्स एग्जाम और सारे ऑल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मेन सीसी एग्जाम में है।
कई सारे शॉर्टकट की आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इस शॉर्टकट की के जरिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बिग प्रैक्टिकल मैंने समझा दिया थ्योरी, और आपके जो यहाँ पे कुछ जो आपके शॉर्टकट की थे जो रिटेन टेक्स्ट मतलब थ्योरी में थे वो भी आप समझ लियो। तो आज के शॉर्टकट की मतलब A to Z शॉर्टकट की थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कल हम इसी के आगे चलेंगे। कल हम शायद रैम और रोम के बारे में पढ़ेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, उसके बारे में। फिर आगे नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं 1 MB में कितने 1 GB में कितने MB होते हैं, बीट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो को मैं पे कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।